सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर चाहे अपना हो या किराए का हो, घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा हमें ये शिकायत कभी ना कभी अपने घर से रही ही है कि काश हमने और ऑर्गेनाइजर, अलमीरा, कपबोर्ड बनाए होते तो हमारा घर ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता। और एक समस्या और भी आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डिस्कार्ड भी नहीं कर पाते और उनको हम संभाल करके रख भी नहीं पाते, जिसकी वजह से घर जो होता है या जहाँ पर भी हम वो सामान रखते हैं, वो एरिया जो होता है ना, वो हमेशा मैसी रहता है। तो जैसे कि कौन कौन से सामान है जो हम डिस्कार्ड नहीं कर पाते और रख भी नहीं पाते, जैसे कि रद्दी हो गई है, पुराने न्यूज़पेपर हैं, गार्डनिंग टूल्स है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग रिलेटेड बहुत सारा सामान होता है। घर में बच्चों के पुराने टॉयज़ होते हैं, पुराने बर्तन होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, ना जाने क्या क्या। यूटिलिटी एरिया में बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि हमारा यहाँ वहाँ हम रख देते हैं और वो धीरे धीरे करके सारा स्पेस घेरने लगता है, अनऑर्गेनाइज सा लगता है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जो हम अपने आउटडोर एरिया को या फिर यूटिलिटी एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना सकते हैं और किस किस तरीके से हम बिना ऑर्गेनाइजर खरीदे कर सकते हैं, यही आज का वीडियो है। तो दोस्तों, पहले ही बोल रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है मेरा यूटिलिटी एरिया, जहाँ पर मैं करती हूँ बहुत ढेर सारे काम, जिसमें कि मेरी वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर लगी है और मेरे यहाँ पर डस्टबिन वगैरह रखा है, गार्डनिंग का काम मैं यहाँ करती हूँ और भी बहुत सारे सामान मेरे यहाँ पर रखे रहते हैं। तो ये देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैंने इसकी देखभाल नहीं की थी, जिसकी वजह से इसकी हालत कुछ ऐसी है और इसमें रखा रहता है मेरे पास। मैं आज आपके साथ में ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पर जो भी है वो आपके साथ में ऑर्गेनाइज करने के टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रखे हुए दिखे मुझे कुछ वेजिटेबल पील और बनाना के छिलके, जिनको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये 2 दिन पहले रखे थे, तो मैंने बनाना के छिलके जितने भी थे उनको सबको छोटा छोटा कट करके और एक बाउल में पानी भर के उसके अंदर डाल करके रख दिया है। 2 से 3 दिन के बाद में अगर मैं देखूंगी इसको निकाल कर, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा अपने पौधों के लिए, जिसको मैं किसी में भी यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि किसी भी पौधे में यूज़ कर सकती हूँ। इसके बाद में मुझे दिखे कुछ कार्डबोर्ड के और इस तरीके का जो बेकार का सामान होता है, इसको मैंने सेग्रीगेटेड किया है। और किस तरीके से किया है, इसमें जो कार्डबोर्ड के अच्छे डब्बे हैं उनको मैंने रख लिया है कुछ DIY करने के लिए। जो डब्बे पिच के डब्बे थे, जो बेकार का सामान था जिसको मैं रिसाइकल नहीं कर सकती थी, उसको मैंने दे दिया है कबाड़ी वाले भैया को। कबाड़ी वाले भैया लकीली यहाँ पर अभी मुझे दिख गए थे, तो मैंने उनको दे दिया ये सारा सामान और उसके बदले में मैंने ले ली उनसे एक बॉटल। जी हाँ, मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था बॉटल DIY का, तो मैंने बॉटल ले ली है। मुझे पैसे देने मिले भी नहीं और मुझे देने भी नहीं पड़े। तो अभी उसके बाद में देखिए काफ़ी हद तक मेरी जो बैल्कनी थी वो खाली हो गई है, ये यूटिलिटी एरिया भी है। तो अब ये रही मिट्टी। आप सब मुझे पूछते हो कि मैं मिट्टी कहाँ से लाती हूँ। तो दोस्तों, मैं गार्डनिंग के लिए मिट्टी कहीं बाहर से नहीं लेकर के आती हूँ। मेरे जितने भी गमले हैं, जब उसमें सीजनल पौधे निकल जाते हैं तो इस तरीके से मैं मिट्टी को नया बना करके इसको सेव करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए, जितने भी गमले में पौधे सूखे थे ना, उसको मैंने क्या किया, सभी की मिट्टी खाली कर ली है, सूखे पौधे निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं। और इसके बाद में इस मटके के अंदर मैं इस तरीके से कंपोस्ट बना देती हूँ। जैसे कोई भी वेजिटेबल पील होते ना, वो इस तरीके से भर देती हूँ और ऊपर से पूरी तरीके से मिट्टी से कवर कर देती हूँ। तो फ़ायदा क्या होता है, ऊपर ऊपर से मुझे मिट्टी मिल जाती है। अगर कोई और गमले में मुझे पौधा लगाना है तो मैं ऊपर से मिट्टी निकाल लूँगी और नीचे नीचे मेरी कंपोस्ट बन करके तैयार होती रहेगी। अब ये यहाँ पर मटका रख दिया तो देखिए, ये शोपीस भी बन गया मेरा, गार्डन की सुंदरता भी बढ़ा रहा है, मेरी मिट्टी भी सेव हो रही है इसी के अंदर, साथ ही साथ मेरी कंपोस्ट भी इसी में तैयार हो रही है। और ये रहे बनाना पील, जो कि अभी बन जाएगा मेरा फर्टिलाइज़र 2 से 3 दिन में। अब इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना था। ये खाली गमले करके मैं रख देती हूँ अपनी छत पर, क्योंकि मेरी बैल्कनी गार्डन में थोड़ी जगह कम है, तो छत के इस वाले पोर्शन में मैं यहाँ पर इस तरीके से गमले रख देती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक ही जगह सारा सामान रखूँगी तो जगह बहुत भरी भरी लगेगी और छत पर से देखने पर मेरा ये छोटा सा बैल्कनी गार्डन कुछ इस तरीके से दिखता है।
वापस से आ गई मैं नीचे और यहाँ पर देखिए अभी इतना सारा सामान बाकी था, तो इस सारे सामान को पहले मैं खाली कर लूँगी, जगह खाली कर लूँगी और जगह बना लूँगी। उसके बाद में सफाई करने के बाद ही मैं यहाँ पर दोबारा से सामान को अरेंज करूँगी। इससे क्या होगा, एक तो सफाई भी हो जाएगी खुली खुली जगह में, दूसरी चीज़ ये कि मुझे कहाँ पर क्या चाहिए वो भी मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, मार्केट से जो हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, वो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कभी भी मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइज़र खरीदने से पहले कोशिश करें कि क्या वो आप ऑर्गेनाइज़र घर पर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र खरीदा था जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, ये अगर इसके ऊपर हल्का बहुत है, यहाँ पर कहीं पर भी रखती हूँ मैं, जब तेज़ हवा चलती है तो ये नीचे गिर जाता है बार बार और इसमें जो भी सामान होता है वो सारा बिखर जाता है। तो फाइनली आज मैंने इसको हटाने की सोची है। इसके अंदर ज़्यादा सामान तो नहीं आ पाता, लेकिन हल्का होने की वजह से ये हवा के झोंके से गिर जाता है, इस वजह से मैं इसको हटा ही रही हूँ। और ये देखिए सारा सामान मैंने इधर से हटा करके इस तरीके से इधर रख दिया है दूसरे साइड पे। और इस सारी जगह को पहले मैं कर लूँगी साफ़। यहाँ पर बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रेलिंग पर दाएं बाएं सारे में बहुत सीमेंट और मिट्टी गिरती है, जिसकी वजह से इसको रेगुलर बेसिस पर साफ़ करना पड़ता है मुझे, वरना यहाँ पर सीमेंट के निशान पड़ जाएंगे। तो आज यहाँ से सारा सामान हटाया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर पानी से धुलाई कर दूँ, जिससे कि और जितनी भी गंदगी है या मिट्टी वगैरह है, सीमेंट वगैरह जो जम जाता है, क्योंकि छींटे पड़ ही जाते हैं, तो वो सब साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए देखिए मैंने पूरा यहाँ पर अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है और सारा सामान मैंने यहाँ पर वापस से लगा दिया है। नीचे लगाई है मैंने एक खाली बकेट, जिसके अंदर पानी भर करके मैं अपना सामान रख सकती हूँ। फर्स्ट वाले कार्डबोर्ड के डब्बे में मैंने रखे हैं अपने जो DIY रिलेटेड जो भी सामान मैंने रिसाइकल करने के लिए रखा था वो। सेकंड वाले में रखा है मेरा क्लीनिंग रिलेटेड सामान, और मेरे जो गार्डनिंग रिलेटेड सामान है वो। बराबर में डस्टबिन रखा है, और ये मेरी है पानी की कैन जो कि मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर बराबर में आ गया मेरा कपड़े सुखाने वाला स्टैंड, और यहाँ पर इस तरीके से मैं छोटे से एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैं रखती हूँ जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो। अब इधर आ गया मेरा लॉन्ड्री एरिया। तो यहाँ पर जितनी जो मेरी मशीन है, इसका कवर मैंने खुद ही DIY किया था, आप सबके साथ में शेयर भी किया था। अगर नहीं चेक किया तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए स्टिचिंग वाली, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैं जितने भी अपने वॉशिंग रिलेटेड सामान होते हैं वो तो रखती ही हूँ, क्लीनिंग रिलेटेड सामान भी जो केमिकल वाले होते हैं वो मैं बाहर ही रखती हूँ। जैसे कि ये तो लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, यहाँ पर मेरा कॉलिन हो गया, चिमनी क्लीनर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, टाइल क्लीनर हो गया, ये सभी मैं पीछे के साइड में रखती हूँ, जिससे कि बच्चों के हाथ में भी ना आए और खाने के सामान में भी ये गलती से अगर गिर गया तो मिक्स हो ना जाए, इस वजह से। वापस से आ गई हूँ छत पर, और छत पर रख दिया है मैंने अपने स्टोर के अंदर फ़िलहाल तो वो वाला ऑर्गेनाइज़र। उसको देखूंगी कहीं और अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इस तरीके से मैंने कर दिया यूटिलिटी एरिया को ऑर्गेनाइज। अब घर में चाहे कितने भी मेंबर हों, लेकिन घर की जो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है ना, वो घर की फीमेल की ही होती है। तो देखिए अभी मैं पीछे के साइड में काम कर रही थी, तो मेरा घर जो था, ये रूम बिल्कुल अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ड्री का काम डेली का रहता है या ऑल्टरनेट डेज पर मैं रखती हूँ। तो जो भी कपड़े मेरे धुले हुए होते हैं, सूखे हुए होते हैं, उनको मैं डेली बेसिस पर ही यहाँ वहाँ ना रख करके हैंड टू हैंड उनको फोल्ड करके एक प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके मैं रखती हूँ। अब ये देखिए जैसे ही मैंने कपड़े रखने के लिए हस्बैंड की अलमीरा खोली, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मैसी हो रखी है। इस अलमीरा को मैं जितना मर्जी सही कर लूँ, कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। पहले पहले तो गुस्सा आता था, लेकिन अब ये मैं अपने काम का एक ज़रूरी हिस्सा समझने लगी हूँ, तो इसको डेली बेसिस पर भी क्लीन कर ही देती हूँ। इससे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगती है। अभी मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े अभी मैंने देखे, तो यहाँ पर गंदे कपड़े भी इसी अलमीरा में ठूसे हुए थे, धुले हुए कपड़े भी, जो आयरन के पड़े थे वो भी, जो डिस्कार्ड करने वाले पड़े थे वो भी। तो मैंने सबसे पहले जो डिस्कार्ड करने वाले स्वेटर थे वो निकाले हैं, जो गंदे यानी कि धोने वाले हैं वो भी निकाल दिए हैं। इसके बाद में जो कपड़े फोल्ड करके रखने थे उनको ठीक से फोल्ड करके रखा है। जो आयरन वाले हैं उनको फ़िलहाल तो मैं यहीं रख दूँगी,
ऊपर की साइड पे, और कुछ टाइम के बाद में मैं उसको आयरन भी करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया आयरन वाले कपड़े, और बाकी बकेट में मैंने जो DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसमें रख दिए हैं। अब ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने अभी साफ़ नहीं किया है, तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो इसको क्लीन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये देखिए ये क्यों रखा होगा मुझे पता नहीं तो क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने, अब जैसे कि सर्दी जा रही है तो थोड़े थोड़े कपड़े करके मैं निकालती जा रही हूँ वार्डरोब में से, जो बहुत कभी कभी पहने जाते हैं या जो ज़्यादा काम में नहीं आएंगे, उनको निकाल करके इस तरीके से, ये देखिए छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया है। जो ये कपड़े हैं इनको हटा करके रखूँगी, ये वॉश वाले हैं, ये डिस्कार्टेड स्वेटर हैं, इनको मैं किसी को दे दूंगी। तो अभी देखिए कुछ सामान निकालने के बाद में ये अलमीरा कितनी साफ़ सुथरी लग रही है ना। अभी फ़िलहाल पहले से तो काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रही है। तो ये ऑर्गेनाइज करने के बाद में बारी आई थी किचन को ऑर्गेनाइज करने की। किचन की सिंक में अगर कभी भी बर्तन पड़े होते हैं ना तो वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगती, साफ़ सुथरी नहीं लगती। तो घर के और अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो यूटेंसिल रह ही जाते हैं। तो मैंने अभी आकर के सारे यूटेंसिल क्लीन किए हैं। उसके बाद में कुछ स्नैक्स वगैरह भरने थे जो कि शाम की चाय के साथ में हमें मंचिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर बारी आई थी, मेरे जितने भी कंटेनर थे उनको पहले साफ़ किया, बिल्कुल सुखाने के बाद में जितना भी सामान था उनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिल कर दूंगी। सबको रिफ़िल करना बहुत बड़ा काम होता है, और यहाँ वहाँ पैकेट पड़े होते हैं तो वो देखिए क्या होता है, ख़राब भी होते हैं और उसमें कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है अगर हम नहीं देखते और वो हमारी निगाह से बच जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जितना भी स्नैक्स वगैरह होता है उसको जब भी आता है हैंड टू हैंड उनको अपनी जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूं। इससे क्या होता है कि आपको एक तो हैंडी रहता है, आपको मतलब जब भी चाहिए आपके सामने रहेगा। पैकेट में बंद रहता है तो निकालने की दिक्कत होती है, तो फिर खाने के लिए हम सोचते हैं कि फिर बाद में खाएंगे जब पैकेट खुला होगा। तो इस तरीके से करके रखने से अगर किसी को भी चाहिए घर में तो वो आसानी से इसको ले सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी स्नैक्स वगैरह आते हैं उसको हैंड टू हैंड इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। दोस्तों घर के ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर इनको हम इग्नोर करते जाते हैं या कल के ऊपर टालते जाते हैं तो ये हमारा और टाइम ले लेता है और घर डे बाय डे मैसी होता जाता है। तो कोशिश करें कि आज का काम आज ही करें, और ये छोटे छोटे कामों को अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और हमारे जो काम हैं वो एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे हमें। और ये देखिए आज मुझे बनाना था एक ये मिल्क पाउडर जो कि मैंने आज ही बनाया। हालांकि आज मुझे काफ़ी सारा काम था लेकिन फिर भी मैंने इसको करने की कोशिश की। इससे क्या होगा कि कल को मुझे और काम पर भी फोकस कर सकती हूँ। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, और मेरे साथ गरम गरम चाय और फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कीजिए।